तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2024 में अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जो बाइडेन ने जितनी भी गड़बड़ की है उन सभी गड़बड़ के ऊपर वो एक लेप लगाना चाहते हैं ताकि वो दिखाई ना दे और उसका एडवांटेज उन्हें मिले आगामी इलेक्शंस के अंदर, जिसमें दोस्तों एक ब्लंडर अफगानिस्तान नाम का भी है। अब अफगानिस्तान नाम के ब्लंडर में अगर आपको डैमेज कंट्रोल करना है तो किसी भी परिस्थिति में आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, यानी समुद्री मार्ग से आप अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकते, आपको लैंड टू लैंड ही जाना पड़ेगा वहां पर। तो ऐसी परिस्थिति में उसका सबसे नजदीकी देश और पड़ोसी ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आपको हर हाल में करना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान दोस्तों फ्री में कुछ नहीं करता। आप अगर उसके सामने टुकड़े फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो करतब आपको दिखाएगा, लेकिन अगर नहीं फेंके तो वो नहीं दिखाएगा। अब अमेरिका की ऐसी परिस्थिति में मजबूरी बन जाती है कि वो पाकिस्तान के सामने टुकड़े फेंके और पाकिस्तान का यूज करे, लेकिन ये परिस्थिति हमारे लिए काफी ज्यादा खराब है। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो अमेरिका का मेजर अलाई है नॉन नेटो कंट्रीज में, यानी अमेरिका ने दो कैटेगरीज में अपने अलाइज को बांट रखा है, एक तो नेटो और एक नॉन नेटो। तो नेटो को तो छोड़ ही दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो के बाहर जो नॉन नेटो अलाइज हैं जो कि मेजर कैटेगरी में आते हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका से काफी कुछ सहूलतें मिलती है, जिनका एडवांटेज पाकिस्तान समय समय पर लेता रहा है। लेकिन दोस्तों एक समय फिर आया जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया और देखा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर उन्होंने फ्यूचर देखा और भारत के साथ जो पार्टनरशिप थी उसे एक अलग लेवल तक लेकर गए, जिसमें पाकिस्तान पीछे छूट गया। पाकिस्तान को नए हथियारों की डिलीवरी बंद कर दी, जो पुराने F-16 थे उनको अपग्रेड पैकेज देना बंद कर दिया, जो एड वगैरह मिला करती थी लाइक भीख वगैरह, तो वो सारी चीजें भी बंद कर दी गई। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अमेरिका के बीच में एक समझौता हो रखा है जिसे नाम दिया गया है CIS-MOA। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये उसी देश के साथ अमेरिका साइन करता है जिसे कि हथियारों की बिक्री करनी हो। अब पहले की बात की जाए तो अमेरिका पाकिस्तान को काफी बड़ी मात्रा में हथियार प्रोवाइड करवाया करता था, तो इस समझौते की काफी जरूरत थी। और यह समझौता पाकिस्तान अमेरिका के बीच में साइन हुआ था 2005 में, जिसकी डेडलाइन थी 2020, यानी 2020 के बाद में ये एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, इसे रिन्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस दौरान कार्यकाल में आ चुके थे डोनाल्ड ट्रंप और 2020 से पहले ही 2018 में ही ये सारी कठोर कार्रवाइयां भारत के प्रभाव में आकर पाकिस्तान के ऊपर कर दी गई। इसके लिए आधार बनाया गया लादेन का और साथ ही अलकायदा का। इनसे पाकिस्तान के संबंध वगैरह है जो कि अमेरिका के दुश्मन है और इस नाते पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा किसी तरह की कोई मदद नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब जो बाइडेन चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका कुछ ज्यादा तवज्जो देने लगा है। इसके पीछे कई वैसे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण देखने के लिए मिले हैं वो तो एक अफगानिस्तान है जो आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। दूसरा ये कि पाकिस्तान को अपने हाथों से अमेरिका नहीं जाने दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो है जो पैसों को लेकर किसी भी तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पाकिस्तान को और ढील दी गई और अमेरिका ने अनदेखी की तो ये पूरी तरह से चाइना के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का जमा जमाया एक और किला ध्वस्त हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली अमेरिका नहीं चाहेगा। और इन फ्यूचर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी नजर बनाए रखने के लिए पाकिस्तान जैसे खिलौने को अमेरिका अपने हाथों में रखेगा ही रखेगा। यही सारे कारण है कि कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने के लिए एक पैकेज दिया जाता है अमेरिका की तरफ से, मिलिट्री एड भी शुरू कर दी जाती है और इसके साथ TPS-77 नाम के रडार सिस्टम्स भी दिए जाते हैं जो कि काफी लॉन्ग रेंज का डिडक्शन रखते हैं, लगभग 500 किलोमीटर का। और सबसे बड़ी बात कि ये जो TPS-77 रडार सिस्टम की डील हुई थी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, इसे काफी गुप्त रूप से कंडक्ट किया गया था और जब इनकी डिलीवरी वगैरह शुरू हुई उस दौरान भारत की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा इस बात का खुलासा किया गया था। तो कहने का मतलब अंदर खाने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में खिचड़ी तो पक रही है। तो अब बताया ये जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में दोबारा से ये एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। कौन सा? CIS-MOA, जो कि जरूरी होता है अमेरिका से हथियार खरीद को लेकर। प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो जाती है हथियारों की खरीद को लेकर। मैं आपको बता दूं कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद न केवल हथियारों की खरीद की जा सकती है, बल्कि इसके जरिए दोनों देशों की सेनाएं आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सकती है, ट्रेनिंग कर सकती है और भी कुछ फैसिलिटीज मिलती है जिसका इस्तेमाल दोनों देश एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो अब ट्रिब्यून एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास चाइनीज वेपन्स तो बहुत सारे हो गए लेकिन वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अमेरिकन वेपन्स के ऊपर ये वापस से अपनी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं
और इसके लिए पाकिस्तान अमेरिका के बीच में बातचीत भी हो गई है। तो बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान को जल्द ही अमेरिका उसकी जरूरत के हिसाब से हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है। और इससे पहले अमेरिका ने बहाने तो बनाकर रखे ही लिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के नाम पर F-16 का पैकेज दिया था। तो ये बहाना उनके पास अभी भी है और इसी आधार पर ये लोग एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू कर देंगे और आने वाले कई और सालों तक पाकिस्तान को हथियार दिए जाएं, इसके लिए रास्ता साफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये परिस्थितियां भारत के लिए सही नहीं हो सकती। यहाँ पर भारत को जरूरी है कि भारत अपनी डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले और कोशिश करे कि ये एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू ना हो, या फिर अंदर खाने अगर ये एग्रीमेंट रिन्यू हो चुका है तो इसको ज्यादा इम्प्लीमेंट ना करने दिया जाए। ऐसे वेपन्स की सप्लाई पाकिस्तान तक न होने दी जाए जो कि भारत के लिए थ्रेट बन सकती है। वैसे हम समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान कोई हथियार खरीद तो सकता ही नहीं अमेरिका से, इतनी उसकी हैसियत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी हथियार उसे मिलेंगे वो फ्री के ही होंगे या फिर लंबे समय के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह दी जाएगी। तो इस बात को मुद्दा बनाकर भारत कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका का जो चरित्र है वो यहाँ पर सामने देखने के लिए मिला है। इस पूरे मुद्दे पर और अमेरिका की इस गतिविधि के ऊपर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।